ओके आज के इस सेशन वोकैब सेशन में जो हम लोग लर्न करेंगे वर्ड्स, वो अपने मुल्क हिंदुस्तान के कुछ फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे और स्पेशली इंडियन कल्चर जो हमारा इंडियन सोसाइटी है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले पैसेज को हम लिखते हैं, बाद में हम उन वर्ड्स को लिखेंगे, फिर उसको हम समझेंगे, फिर बाद में पूरा पैसेज को समझेंगे। स्टार्ट करिए। Religious diversity, elegance and mysticism. India is a land of beauty, cultural and religious diversity, elegance and mysticism. It has been abode of sages, seers and brave hearts. Indian society is multifaceted. It offers astounding variety in every aspect of social life. तो आज के इस छोटे से पैसेज में, जिसमें कि हमने इंडिया और इंडिया के स्पेशलिटी यानी इंडिया के फीचर्स की हमने थोड़ी सी बात करी और इंडियन सोसाइटी की जरा सी हमने बात करी, उसमें कुछ एक वर्ड्स को हम लर्न करेंगे। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं उन वर्ड्स को, आप लोग इसको कॉपी करिए। और वो वर्ड्स जो है, पहला डाइवर्सिटी, एलिगेंस, दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है मिस्टिसिज्म, अबोड, नेक्स्ट वर्ड है सेजिज, सीयर्स एंड ब्रेव हार्ट्स। ब्रेव हार्ट्स को जो हम लिखते हैं ना, तो बीच में हाइफनेट कर देते हैं, ब्रेव हाइफन एंड हार्ट्स। इंडियन सोसाइटी इज मल्टीफेसिटेड। उसके बाद है अस्टाउंडिंग वैरायटी, आपको पता होगा, और एस्पेक्ट भी आपको पता होगा, फिर भी हम एस्पेक्ट को लिख लेते हैं, एस्पेक्ट। सो इन वर्ड्स को हम लोग लर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। कॉपी कर लिया तुम लोगों ने? करिए, जल्दी करिए। बढ़े आगे। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिस्टिंक्शन। अब यहां से हम लोग समझते हैं डाइवर्सिटी किसको कहते हैं। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स। दूसरा वर्ड इसके लिए आप लिख सकते हो द स्टेट या फैक्ट ऑफ बीइंग डाइवर्स। इसको हम जरा समझते हैं, क्या ये क्या डाइवर्स, कोई भी चीज जो डाइवर्स होता है ना, वो बिल्कुल अलग अलग प्रकार की चीजों, बिल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को मिला के बनता है। अगर हम बोलते हैं इंडियन सोसाइटी एक डाइवर्स सोसाइटी है, इसका मतलब इसमें डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट रिलीजन्स है ना, वो क्या है, एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक साथ रहते हैं, और सब अलग अलग हैं लेकिन सब मिलके एक साथ रहते हैं।
ऐसे सोसाइटी को हम डाइवर्स बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो हमने टर्म यूज करा है कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग कल्चर हमारे समाज हमारे मुल्क में है और अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग सेक्ट्स है, जैनिज्म है, हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बहुत बहुत सारे और छोटे छोटे सेक्ट्स हैं जो हमारे हिंदुस्तान में एक साथ हम रहते हैं। इसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो डाइवर्सिटी के लिए जो हमें अब हिंदी में अगर हम एक शब्द यूज करें डाइवर्सिटी के लिए तो हम बोलेंगे विविधता। क्या बोलेंगे? विविधता। तो ये डाइवर्सिटी का मतलब बना आपका विविधता हिंदी में, इसको बोलेंगे विविधता। और इसके ये सिनोनिम्स हुए डिस्टिंक्शन या द स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स, हिंदी में हम बोलेंगे विविधता। दूसरा टर्म जो हमने यूज करा हुआ है वो है एलिगेंस। एलिगेंस बोलते हैं हम, आपने हिंदी में एक शब्द सुना होता रम्यता, समझते हो? रम्यता या लालित्य, हिंदी में एक शब्द थोड़ा टिपिकल है सुनने में, लालित्य या रम्यता, मतलब उसको हम बोलते हैं ग्रेसफुलनेस। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो उसको बोलते हैं ग्रेसफुलनेस। तो इसके लिए जो हम टर्म यूज करेंगे ग्रेसफुलनेस, या आपने इंग्लिश में टर्म सुना होगा मेजेस्टी। मेजेस्टिक एक टर्म होता है, एडजेक्टिव के तौर पे हम यूज करते हैं, शानदार, बहुत ही लालित्य। लालित्य का मतलब होता है फुल ऑफ ग्रेस, ग्रेस से भरा हुआ। तो इसके लिए हम दूसरा टर्म यूज करेंगे मेजेस्टी। मेजेस्टी या यहां पे हमने लिखा ग्रेसफुलनेस। उसके लिए हम दूसरा टर्म भी यूज कर सकते हैं अर्बेनिटी। सो अर्बेन एक टर्म होता है, अर्बेन का मतलब होता है रिफाइंड, रिफाइंड। सो अर्बेनिटी का मतलब होता है रिफाइनमेंट। सो अर्बेनिटी। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स बन गए किसके? ये टर्म जो एलिगेंस है, जिसका हिंदी हमने क्या बनाया? रम्यता या लालित्य। ये थोड़ा सा टिपिकल टर्म है इंग्लिश में, हम जो इसको बोलते हैं ना, थोड़ा सा टिपिकल टर्म है लालित्य या रम्यता। नेक्स्ट टर्म है मिस्टिसिज्म। ये पहला है, ये दूसरा। नेक्स्ट टर्म है मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म को हम लोग समझते हैं, हम लोग अक्सर सुनते हैं इंडिया इज अ लैंड ऑफ मिस्टिक्स, शियर्स, सेंट्स, मिस्टिक्स। मिस्टिक्स एक टर्म बनता है मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म एक बिलीफ होता है, मतलब एक मत होता है, एक प्रैक्टिस होता है। जैसे हम बोलते हैं अल्टीमेट रियलिटी क्या होता है, यानी कि नॉलेज ऑफ गॉड। भगवान को हम कैसे जानते हैं, भगवान को हम कैसे जान सकते हैं, अल्टीमेट रियलिटी लाइफ की क्या होती है, हम उसको कैसे जानते हैं। तो अल्टीमेट रियलिटी को जानने या भगवान को जानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है मिस्टिसिज्म जो बोलता है, और वो तरीका है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब होता है एक इंडिविजुअल, मैं, तुम, ये सब सारे के लोग जो अपना अपना एक्सपीरियंस लेते हैं, जो उनका इंसाइट होता है। इंसाइट मतलब उन्होंने जो चिंतन या मनन या ध्यान या योगा करके एक्सपीरियंस करा है गॉड को, रियलिटी को, फाइनल ट्रुथ क्या होता है, गॉड क्या होता है, अल्टीमेट रियलिटी क्या होती है, इस बात को जो वो एक्सपीरियंस करते हैं अपने हिसाब से, अपने चिंतन और मनन, रिफ्लेक्शन या इंसाइट के थ्रू, उसको हम बोलते हैं मिस्टिसिज्म। सो मिस्टिसिज्म को अगर हम हिंदी में समझे तो एक रहस्यवाद, इसको हम क्या बोलेंगे? रहस्यवाद। रहस्यवाद मतलब गॉड, रहस्य को समझने का जो एक तरीका है, किस तरीके से हम समझ सकते हैं? गॉड एक रहस्य है, अल्टीमेट रियलिटी एक रहस्य है, हम क्यों इस दुनिया में हैं, ये दुनिया किसने बनाई, कैसे, बहुत सारे रहस्य हैं। इन सवालों का जवाब पाने का सिर्फ एक तरीका है मिस्टिसिज्म जो बोलता है, और वो तरीका है कि हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, यानी कि जो हम अपने अंदर इंसाइट, चिंतन, मनन, ध्यान, योगा, इससे जो हम नॉलेज गेन करते हैं ना, उसको हम मिस्टिसिज्म बोलते हैं। तो हिंदुस्तान में अब इसी चीज पे फोकस करा गया। ऋषि मुनि जो हमारे मुल्क में रहे हैं, उन्होंने इसी बात पे फोकस करा है, और वो उनको मिस्टिक्स बोलते हैं। बहुत सारे किताब भी लिखे गए, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लिखे गए हैं, जैसे इंडियन मिस्टिक्स पे, इंडियन मिस्टिक्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, फॉरेन ऑथर ने भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। तो मिस्टिसिज्म को हम बोलेंगे, हिंदी में हमने समझा दिया, मिस्टिसिज्म का मतलब हुआ रहस्यवाद, और इंग्लिश में अगर हम इसको समझे तो लिखो अ बिलीफ दैट गॉड और अल्टीमेट रियलिटी can be, I mean God, that the knowledge of God, यहाँ पे ऐड कर लो that the knowledge of God, knowledge, that the knowledge of God
और अल्टीमेट रियलिटी कैन बी अटेन्ड थ्रू सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। थोड़ा सा लंबा है डेफिनेशन, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। हिंदी में मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस किसको कहते हैं, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं। मिस्टिसिज्म एक बिलीफ है दैट द नॉलेज ऑफ गॉड, भगवान के बारे में नॉलेज, और अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट ट्रुथ जिसको हम कहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी के बारे में नॉलेज कैन बी अचीव्ड, कैन बी अटेन्ड ओनली थ्रू सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। मैंने आपको बताया सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब होता है चिंतन, मनन, मंथन जो हम अपने दिमाग में करते हैं, उसके थ्रू ही हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसको, कि कौन सा नॉलेज अटेन कर सकते हैं, गॉड का नॉलेज, ट्रुथ का नॉलेज, अल्टीमेट रियलिटी का नॉलेज, हम इसी के थ्रू हम कर सकते हैं अटेन। ये कौन बोलता है, ये मिस्टिसिज्म बोलता है। तो हिंदी एक शब्द अगर हम बोले हिंदी में, रहस्यवाद, क्या बोलेंगे इसको, रहस्यवाद। नेक्स्ट वर्ड जो है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब होता है होम या हाउस, होम या हाउस, या इसके लिए दूसरा टर्म आप यूज करोगे ड्वेलिंग, सुना होगा तुम लोगों ने, ड्वेलिंग। सो हिंदी में लिखिए आप लोग घर या निवास, क्या बोलोगे आप, निवास या घर। उसके बाद हमने लिखा सेजेज, सेज, या फिर लिखा हमने सीयर। तो सेज का मतलब क्या होता मालूम आपको, आई मीन प्रोफाउंडली वाइज पर्सन, प्रोफाउंडली वाइज पर्सन। अब प्रोफाउंडली वाइज पर्सन का हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो आपने एक टर्म सुना होगा सेवेंट, SAVANT, सेवेंट, ये टर्म सुना होगा। तो देखो सेवेंट का मतलब क्या होता है, सेवेंट का मतलब होता है सेज, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है। वाइज पर्सन तो हम जानते हैं, प्रोफाउंडली वाइज, प्रोफाउंड टर्म हमने पहले भी करा हुआ। प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप, बहुत ही डीप नॉलेज हो जिस इंसान के बारे में। अब जैसे अपने हिंदुस्तान के जो हम बात करते हैं सेजेस की, आपने नाम सुना होगा ऋषि व्यास, अगस्त्य, वाल्मीकि जी, विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ। तो ये सब कौन थे, गुरु विश्वामित्र, वशिष्ठ जी लॉर्ड राम के ही गुरु थे। वशिष्ठ जी कौन थे, लॉर्ड राम के ही गुरु थे। लॉर्ड राम के एक और गुरु थे जिन्होंने उनको शस्त्र विद्या दी, उनका नाम था विश्वामित्र। ऋषि व्यास थे सेज, जिन्होंने पूरी महाभारत को लिखा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सेज बोलते हैं। नाम सुना होगा, अगस्त ऋषि का नाम आपने सुना होगा। तो ये सारे के सारे कौन थे, सेजेज। तो सेज का मतलब हुआ अ पर्सन ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज, बहुत ही ज्यादा नॉलेज हो, स्पेशली एथिकल जो नॉलेज होता है ना, जो बहुत ही मोरालिटी, राइटनेस एंड रॉन्गफुलनेस एंड राइटनेस के बारे में, राइट कंडक्ट और राइट बिहेवियर, बैड और गुड कंडक्ट के बारे में जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, और अल्टीमेट रियलिटी के बारे में इस टाइप का जो नॉलेज होता है, ऐसे इंसान के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे, सेज। ठीक है। और दूसरा टर्म हमने यहां पे यूज करा है सीयर। सीयर किसको बोलते हैं, आपने सुना होगा सूदसेयर या फोरटेलर। इसका हिंदी समझ गए, सेज का मतलब तो समझ गए होंगे। अच्छा, अब सीयर का मतलब होता है भविष्य दृष्टा। भविष्य दृष्टा किसको बोलते हैं, जो भविष्य को देख सकता है। तो अपने मुल्क में, हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे साधु संत महात्मा होते थे जो कल या नेक्स्ट अगले समय, अगले साल, अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल, इवन किसी का भविष्य कैसा होगा इसकी भी जानकारी उनको होती थी। उनके पास ऐसा नॉलेज होता था, ऐसा उनके पास डेवलप पावर, साइकिक एनर्जी उनकी इतनी स्ट्रांग होती थी कि वो बता देते थे कि ये बच्चा 20 साल बाद ऐसा होगा, 30 साल बाद ऐसा होगा। तो उनको हम बोलते थे सीयर। तो सीयर के लिए जो हम टर्म यूज करेंगे वो होता है सूदसेयर। सूदसेयर एक टर्म है, या फोरटेलर आप इनके लिए यूज कर सकते हो। फोरटेलर, फोरटेलर मतलब फोरटेल करना। फोरटेल करना मतलब प्रिडिक्ट करना, पहले बता देना कि कौन क्या बनेगा या क्या होगा, इस बात को बता देना। तो समझ में आई बात, सीयर, सेजेज और सीयर। उसके बाद जो हमने दूसरा वर्ड यूज करा है, दैट्स ब्रेव हार्ट। ब्रेव हार्ट बोलते हैं अ ब्रेव पर्सन। किसको बोलोगे, अ ब्रेव पर्सन। हिंदुस्तान वीरों का मुल्क रहा है, बोलो, हिंदुस्तान वीरों का मुल्क रहा है ना, एक से एक बहादुर योद्धा यहां पे पैदा हुए। तो हिंदुस्तान सिर्फ संत महात्माओं के साथ साथ वीर पुरुषों का भी जन्मभूमि या घर या निवास रहा है, ये कहने का मतलब है।
मेरे ख्याल से क्लियर हुआ आपका। चलिए नेक्स्ट वर्ड है मल्टी फेसिटेड। मल्टीफेसिटेड का मतलब होता है मेनी साइडेड, बहुयामी। बहुयामी समझते हो आप, हिंदी में बहुआयामी, क्या बोलते हैं उसको, बहुआयामी, यानी कि मतलब मेनी साइडेड, बहुआयामी, इसको हम बोलते हैं हिंदी में मल्टीफेसिटेड, मेनी साइडेड, कई सारे एस्पेक्ट्स, कई सारे साइड्स होते हैं जिसमें। तो इंडियन कल्चर के बारे में हमने क्या लिखा है, मल्टी फेसिटेड है, और ये क्या ऑफर करता है, अ वैरायटी कैसी, एस्टाउंडिंग वैरायटी। तो एक जो टर्म यहां पे हम यूज करेंगे दैट्स एस्टाउंडिंग, और एस्टाउंडिंग हम में से कुछ लोगों को जरूर पता होगा, एस्टाउंडिंग एक विशेषण के तौर पे यूज करा गया है, और इसका मतलब एस्टाउंडिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंग या शॉकिंग, सरप्राइजिंग। इनफैक्ट यहां पे आप सरप्राइजिंग यूज करिए, सरप्राइजिंग, जो लोगों को क्या करता है, सरप्राइज कर देता है। सो हिंदी में हम बोलेंगे आश्चर्यचकित करने वाला, क्या बोलेंगे इसको एस्टाउंडिंग के लिए, आश्चर्यचकित करने वाला। मल्टीफेसिटेड, बहुआयामी, ब्रेव हार्ट, वीर बहादुर कह लो, वीर कह लो, उसको हम बोलेंगे ब्रेव हार्ट, योद्धा कह लो। सीयर्स मैंने आपको बता दिया, सीयर कौन होंगे, जो कल भविष्य दृष्टा बोलेंगे, हिंदी में हम क्या बोलेंगे उनको, भविष्य दृष्टा, जो भविष्य को देख सकते हैं। विजनरी पर्सन होते हैं ना, आपने सुना होगा विजनरी टर्म सुना होगा, उसके लिए हम यूज करेंगे। उसके बाद अबोर्ड का मतलब हुआ घर या हाउस या होम, ये आप समझते हैं। अब हम वापस आते हैं उस पैसेज पे, पैसेज को हम समझते हैं, पैसेज जो लिखा हुआ हमने उसको बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे। देखिए, इंडिया इज अ लैंड, इंडिया एक भूमि है, इंडिया एक भूमि है किस चीज की, जहां पे खूबसूरती है, नेचर ने इसको बहुत ही खूबसूरत बनाया इंडिया को। उसके बाद डाइवर्सिटी, विविधता जो है यहाँ पे, वो रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है और कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, हाँ, तो दोनों तरह की विविधता यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे रम्यता है, एलिगेंस है, एलिगेंस का मतलब ग्रेसफुलनेस है, लोग के अंदर अर्वेनिटी है, रिफाइनमेंट है, ग्रेसफुल लोग हैं यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पे टर्म यूज करा गया है एलिगेंस। एंड मिस्टिसिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मिस्टिसिज्म ऐसे लोगों का जहाँ पे रहस्यवादी लोग बहुत ज्यादा रहे, रहस्यवादी, यहाँ पे ऋषि मुनि, इस तरीके के फिलॉसफी को, मिस्टिसिज्म एक फिलॉसफी है, एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, जिसको लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिसको लोग प्रमोट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मिस्टिसिज्म। मेरे ख्याल से फर्स्ट लाइन क्लियर हो चुका है। अब दूसरे लाइन में आओ, इट हैज बीन अबोड, ये घर रहा है, हिंदुस्तान एक घर रहा है, किसका घर रहा है, ऋषियों का, मुनियों का और वीर पुरुषों का, बहादुरों का, सेजेज, सीयर्स और ब्रेव हार्ट। सेज मैंने आपको बता दिया सेवेंट या अ पर्सन ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज, सीयर्स मैंने आपको बता दिया फोरटेलर या सूद सेयर, और ब्रेव हार्ट्स बहादुरों का। तो ये यहां तक, वहां पे फुल स्टॉप लगा है, वो लाइन वहां पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लिखा हमने इंडियन सोसाइटी के बारे में। भारतीय समाज जो है ना, वो बहुआयामी है, मैंने कई सारे उसके फेसिट्स हैं, कई सारे साइड्स हैं, और ये ऑफर करता है बड़ा ही आश्चर्यजनक क्या चीज, एक पहलू। एवरी हिंदुस्तानी समाज, इंडियन जो सोसाइटी है, उसका हर पहलू जो है ना, वो क्या है, बहुत ही डाइवर्स है, अलग अलग, एकदम बहुत ही खूबसूरत है। तो ये इसका पूरे पैसेज का मतलब हुआ। ये सारे वर्ड्स को हमने लर्न किया है, और इसको तुम लोग रिवाइज करना एक बार, और फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।